हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की पार्ट 5 है। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपको धीरे धीरे मैथ आसान लगने लगा होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड ऑफ ए लाइट हाउस। यानी एक लाइट हाउस है ये, और इसके दोनों तरफ जो है हमारी नाव तैर रही है। एक को हम मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं y। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप्स आर 30 एंड 45। यानी एक का एंगल हमारा और दूसरे का एंगल, एक का एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री, दूसरे का एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इन द लाइट हाउसेज, जो ये लाइट हाउस की हाइट है ये है 100 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी x और y के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। इसे हम मान के चलते हैं a। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, ध्यान से देखें तो tan 45 जो कि होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसकी वैल्यू होती है 1। यानी अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हुआ, एंगल 45 है, तो a और x की जो हमारी वैल्यू है वो आएगी 100, क्योंकि सेम है, p भी सेम है और b भी सेम है। मल्टीप्लाई करने के बाद p इज इक्वल टू b, तो 100 और 100 यानी a और y हमें पता चल गया। ऐसे ही हमें tan 30 डिग्री का लगाना, जैसे tan 30 डिग्री हमारा क्या होता है 1/√3। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, बेस हमें निकालना है। हम यहाँ परपेंडिकुलर रख देते हैं जो कि 100, और बेस हम रखेंगे यहाँ पे b। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 100√3 आ जाएगा। लेकिन हमें ये आंसर नहीं दे रखा। एक आया हमारा 100√3, एक आया हमारा 100, यानी x और y जो होगा हमारा x प्लस में x और y के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 100√3 प्लस में 100। लेकिन आंसर हमारा इनमें से कुछ भी नहीं है। आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 100√3 प्लस में 100। 100 को हम कॉमन लेंगे और लिखेंगे √3 प्लस में 1। ठीक है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको √3 की वैल्यू बोलते हैं। और हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद 1.732 प्लस में 1 हो जाएगा 2.732 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करने के बाद 2732 अपॉन में 3 जीरो और कटने के बाद आएगा हमारा 273.2। आंसर में चलते हैं, क्या इससे रिलेटेड हमारा कोई आंसर आता है। हमारा आंसर है 273.2। 0.2 को यहाँ नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर दैट 0 इज द सेंटर, ये हमारा सेंटर है, एंड ए पी बी हमारा है 50 डिग्री। देन ओ ए बी यानी ये हमें निकालना है। इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं, जैसे जो कोई सर्कल होता है उसके सेंटर से ऐसे कोई ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो थीटा होता है ये इसके दुगना होता है। ठीक है, और यहाँ जो बनता है वो पाई माइनस थीटा होता है, बशर्ते ये सबकी कॉमन होनी चाहिए, सेंटर से लेके और यहाँ तक की। तो अगर क्वेश्चन हमें क्या बोला है, ये 50 है तो ये इसका होगा दुगना यानी 100। 2 इंटू में 50 जो कि हो जाएगा 100। और सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा
180 डिग्री। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये एंगल भी x होगा। और x प्लस में 100 जो कि हमारा हो जाएगा 180 के इक्वल। 2x प्लस में 100 इज इक्वल टू 180। 100 वहां जाके माइनस, तो 80 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40। याद रखिएगा इसके दो गुना होता है सेंटर वाला एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी हमें हाइट दे रखी है 12। यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले चाहिए, एक तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 4/3 √3/4 ए स्क्वायर। मैं दोबारा लिख देता हूं, √3/4 ए स्क्वायर हमारा एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और हाइट और साइड को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √3/2 ए। ठीक है, अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी, जैसे 12 इज इक्वल टू √3/2 और ए हमारी साइड होती है 12 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3 जो कि आ जाएगा 24/√3। अब जो साइड हमें दे रखी है उसको हमें फॉर्मूले में पुट करना है √3/4 मल्टीप्लाई 24√3 24√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ, 4 6 24। आंसर आएगा हमारा 6 4 24 4 कैरी 2 6 2 12 13 14/√3। रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3 क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट के ऑप्शन को नहीं रखते, तो आएगा हमारा 144 √3/3। कट करने पे आंसर आएगा हमारा 3 4 12 और 8 3 24 यानी क्यूब सेंटीमीटर क्यूब 48 √3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हैविंग इक्वल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो होता है, क्यूब की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों साइड सेम होती है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब, और 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64 और साइड आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, अब उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया यानी TSA ऑफ ए क्यूब होगा हमारा 6A स्क्वायर। ए हमारा 4 है, वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 16 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा हमारा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। फॉर्मूले याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा 3 10 10 4 7 10 5 फ्रॉम द मीन। यहाँ हमें मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन निकालने के लिए एक तो हमें मीन पता होना चाहिए, मीन और मीन डेविएशन का फॉर्मूला या फिर मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। आइए इस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे मीन डेविएशन निकालने के लिए पहले हम मीन निकालेंगे। मीन हमारा क्या होगा इसका 3 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 4 प्लस में 7 प्लस में 10 प्लस में 5 अपॉन बाई 7 जो कि आएगा हमारा 49 अपॉन में 7। मीन आया हमारा 7। अब जैसे हम स्कूल में करते थे xi माइनस एक्स का बार अपॉन में माइनस एक्स का बार, जो कि सिंपल। जैसे अगर हम यहाँ लिखें, ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं 3 10 10 4
7, 10, 5। इसमें से हम जो हमारा मीन आया है उसको माइनस करते चलेंगे, जैसे 3 माइनस 7, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, 4 माइनस 7, 7 माइनस 7, 10 माइनस 7, 5 माइनस 7। आंसर हमारे क्या आएंगे? -4, 3, 3, -3, 0, 3 और -2। अब जो ये हमारा आंसर आया -4, 3, 3, 3, 0, 3, 2, इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव हमारा क्या आएगा? 4, 3, 3, 3, 0, 3, 2 और इसका सम हम निकाल लेंगे जो कि आएगा हमारा 18। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये कहता है कि जो ये हमारा सम है 18, इसको हम मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा, यानी मीन डेविएशन का हमारा 18/7 जो होगा आएगा हमारा 2.57। मीन डेविएशन ऐसे ही निकाला जाता है, जो टर्म्स होती हैं उसको मीन से या एवरेज से माइनस करके और उसका साइन पॉजिटिव करके उसके सम को एवरेज या मीन से डिवाइड करने का। तो हमारा आंसर होगा इसका 2.57। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.863, 0.637 प्लस में 0.863 मल्टीप्लाई बाय 0.363। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना एक बहुत टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। अगर आप सोचो 863, 0.637, ठीक है, या फिर 0.863, 0.363 का मल्टीप्लाई करने की आप सोचो, आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही इसलिए दे रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं तो इस बात को ईगो पे नहीं लेनी है कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करना ही करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अपना एक तरीका है। वो तरीका क्या है? आइए, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं हम बी, इसको फिर हम मानेंगे क्योंकि सेम है, और इसको मान लेंगे हम सी। मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। ए हम कॉमन लेके बी प्लस सी इसका कर देंगे। अब b प्लस सी हमारा क्या होगा? यानी इन दोनों का सम 0.637, 0.363, 0, 0, 0 और 1, यानी इस दोनों का सम आ जाएगा हमारा 1। और a क्या था हमारा? 0.863 मल्टीप्लाई 1.000। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0.863, 0.863। कैलकुलेशन करने की भूल मत करिएगा, काफी ज्यादा टाइम क्वेश्चन पेपर में आप गवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए नंबर इज डबल्ड एंड 9 एडेड इफ रिजल्टेंट, यानी जो रिजल्ट आएगा या जो परिणाम आएगा वो उसका तिगुना हो जाएगा। इफ बिकेम 75, व्हाट इज दैट नंबर? यानी अ नंबर इज डबल, लेट द नंबर बी, या कोई वो जो नंबर है उसे हम x मान लेते हैं, इसको डबल कर लिया। एंड 9 इज एडेड, यानी 9 इज एडेड, तो इसका रिजल्ट तो जो था वो y था, ठीक है। तो वो ट्रिपल्ड हो जाएगा, यानी 3y हो जाएगा। आई बात समझ में? जो कि होगा 75 के इक्वल। पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। रिजल्ट हमारा आएगा इसमें y आएगा हमारा 25, ठीक है। और इसके बाद अगर हम 2x प्लस में 9 इज इक्वल टू y करें, ठीक है, तो y हमारा 25 है, 2x प्लस में 9, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक संख्या दोगुनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है। एक संख्या दोगुनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम का 3 गुना किया जाए तो वह 75 हो जाता है। यानी परिणाम जो यहाँ आएगा, परिणाम उसको 3 गुना करें तो 75 होगा। तो परिणाम हमारा क्या होगा? 25, क्योंकि 75 का 3 से डिवाइड करेंगे। और 25 किसके बराबर होगा? 2x प्लस 9 के बराबर होगा।
और 2x प्लस 9 के बराबर अगर 25 है तो x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द प्रोडक्ट 3759 multiply by 9573 then the sum of 10 digit and unit digit is। अब यहाँ देखते हैं 10 डिजिट या यूनिट डिजिट क्या क्या होती हैं। जैसे अगर मैं बोल लूँ ये एक दे रखा है 3759, इसमें ये हमारी 9 जो है वो यूनिट डिजिट होती है, ये हमारी 10 डिजिट होती है, ये हमारी 100 और ये 1000 और आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसने हमें बोला है कैलकुलेशन के तौर पे देखते हुए कि भाई जो 3759 मल्टीप्लाई बाय 9573 को मल्टीप्लाई करने पे 10 डिजिट और यूनिट डिजिट क्या आएगी। क्या हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, हम इसको उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमारा क्वेश्चन में मांगा हुआ है, यानी 3759 मल्टीप्लाई बाय 9573, 9 3 जा 27 कैरी 2, 5 3 जा 15, 17 का 7 कैरी 1 मल्टीप्लाई 7 9 जा 63 कैरी 6, यहीं छोड़ देंगे। इतना ही करना है इस क्वेश्चन को, 7 और ये 0। और यहाँ क्या पूछा है? सम ऑफ 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट, यानी 0 प्लस 7 का सम पूछा है जो कि हमारा होगा 7। क्या इस क्वेश्चन को पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी? आपने खुद देखा इस क्वेश्चन में पूरा मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता है जब लास्ट के दो वैल्यू निकालने हैं तो हमारा इतनी कैलकुलेशन से भी वो वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ लेंथ 65, 85 and 95 respectively. The length of the cloth that can be measured exact number of times using one of these scale. सिंपल क्वेश्चन एलसीएम का है, कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है। ठीक है, जो एलसीएम आएगा वो हमारा आंसर होगा। यानी इसमें बोला है कि 3 स्केल हैं, एक 65 का, एक 85 का, एक 95 का। तीनों अगर कपड़ा नापते हैं तो ऐसा कितना मीटर कपड़ा चाहिए जो सारों में बट जाएगा या सारे स्केल यूज हो जाएंगे। तो क्या इसका सिर्फ एलसीएम हमें निकालना है। 5 13 जा, ठीक है, 5 17 जा और 5 19 जा, तीनों प्राइम नंबर है। 13 1 जा, 17 1 जा, 19 1 जा, तीनों प्राइम नंबर है। एलसीएम निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 19, जो कि अगर हम 13 5 जा 65 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 19, आंसर आएगा हमारा 20995। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। क्वेश्चन की लेंथ देख के या क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। ठीक है, वो क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा लेंथी होने से या लैंग्वेज डिफिकल्ट होने से क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If 4 cube is subtracted from 5 cube and added to the square root of 144। अब यहाँ कुछ टर्म हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जैसे 4 क्यूब क्या होता है हमारा 64, 5 क्यूब क्या होता है हमारा 125, स्क्वायर रूट ऑफ 144 यानी 12 का स्क्वायर ही तो 144 होता है, यानी 12 की बात हो रही है। वी गेट, अगर 64 को हम 125 से माइनस करें, ठीक है, और ऐड करते हैं उसके स्क्वायर रूट में, तो हमारा क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा हमारा 61 प्लस में 12 जो कि 3 और 73 हमारा आंसर होगा। क्या इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करने लायक था जो आपको नहीं आता हो या जो मैं करा सकता हूँ? बस इसकी लैंग्वेज ऐसी इन्होंने बना दी थी जिससे कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत देख के कंफ्यूज होते कि भाई क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन
एग्जाम में आते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए या ये जो सीरीज है ये सारी पीवाईक्यू पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 की पावर m is equal to 46,656, what is the value of 6 की पावर m minus 2? यहाँ इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक लेंदी और एक इजी। जैसे यहाँ हमें दे रखा है 6 की पावर m, यानी 6 की पावर m 46656। या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका और 6m की वैल्यू निकालें जो कि इसके बराबर होगी, फिर उसमें से -2 करें और उसके जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालें। या फिर मैंने पिछली क्लास में एक आइडेंटिटी डिस्कस की थी, वो क्या थी कि अगर a की पावर m माइनस n है, a की पावर m माइनस n है, तो हम उसको a की पावर m अपॉन में a की पावर n कर देंगे। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर m अपॉन में 6 की पावर 2। सिंपल। 6 की पावर m की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 46656, और 6 की पावर 2 क्या, यानी 6 मल्टीप्लाई 6। बेसिक बात है, कैलकुलेट करते हैं। 6 आएगा हमारा इसका आंसर 7 6 42, 7 6 42, 35 यानी 7 7 7 6 42, 7 6 42, 45, 7 6 42 और 30 यानी 6, यानी 7 7 7 6 अपॉन में 6। अब इसको भी काटेंगे, 1 जा 6 2 जा 12, 56, 7 9 जा और 7 और 6 6 जा, तो आएगा हमारा आंसर 1296। इस क्वेश्चन में क्या 6 की पावर m निकालने की जरूरत थी? नहीं थी। क्वेश्चन को देखिए, आइडेंटिटीज को ध्यान से पढ़िए या उन्हें साथ साथ लिखते चलिए और कैलकुलेशन पे थोड़ा काम कीजिए, आपका आंसर मात्र से मात्र 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 के फर्स्ट मल्टीपल क्या होते हैं? 3 6 9 12 और 15। ठीक है, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होगा इसका, 3 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 12 प्लस में 15। या तो डायरेक्ट ऐड कीजिए या 3 को कॉमन लेके 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 कर लीजिए। एवरेज निकालना है तो लास्ट में 5 लगा दीजिए क्योंकि 5 नंबर है। ऐड करेंगे 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 और एक 15, यानी 3 मल्टीप्लाई 15 बाई 5 जो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन ए विलेज द रेशियो ऑफ वुमेन टू मेन इज 3:5। यानी एक गांव है, गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात यानी मैन और वुमेन। ठीक है, पुरुष कितने हैं? 5 और स्त्रियां कितनी हैं? 3। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वुमेन इज 40 लेस, यानी इन दोनों में अगर माइनस करे 2 यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी है? 40। ठीक है, देन द नंबर ऑफ मैन। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 20। अगर इन दोनों के माइनस करने पे 40 बचता है तो यानी 2 यूनिट है, 1 यूनिट आएगी हमारी 20 और 1 यूनिट 20 है, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैन की टोटल जो काउंटिंग है वो आ जाएगी 100 और वुमेन की जो टोटल काउंटिंग है वो आ जाएगी 60। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, देन व्हाट इज द टोटल सम ऑफ वुमेन एंड मैन, यानी इन दोनों का टोटल सम हमारा क्या होगा? 160। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 10% ऑफ a प्लस बी
is equal to 50% of a minus b, then a रेशो b। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से लिखते हैं, परसेंटेज हट के 100 मल्टीप्लाई a प्लस b इज इक्वल टू परसेंटेज हट के 100 डिवाइड में और a माइनस b। सिंपल, 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, आएगा a प्लस में b इज इक्वल टू 5a माइनस b। a प्लस में b इज इक्वल टू 5a माइनस में 5b। अब a इस तरफ और b उस तरफ, यानी 6b इज इक्वल टू 4a। a और b की पूछिए तो a को यहाँ रखेंगे और b को नीचे और 4 को यहाँ पे। a अपॉन b यानी 6 अपॉन में 4, कट करने पे 3 अपॉन में 2, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हाट रेशियो राइस एट 28 पर केजी एंड राइस एट 22.80 पर केजी इज मिक्स टू गेट ए वर्थ ऑफ 20। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। एक है जो 28 रुपये 80 पैसे रुपए के बिकता है, दूसरा है 22 रुपये 80 पैसे का बिकता है। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो बिकता है 25। रेशियो निकालनी है। रेशियो कैसे निकलती है, हम इनका माइनस करके यहाँ लिखते हैं। जैसे 28 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 60 और 3 यानी 3.60, और 25 में से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 2.40, और 2.40 और 3.60 को हमें रेशियो में लाना है। कट होगा 12 अपॉन में 18, 2/3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2/3 हमारा आंसर होगा। चलिए कुछ एस्टेट के क्वेश्चन पे भी नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 15% गेन, he had sold it for 18 more, he would have gained 18%। यानी अगर कोई वैल्यू 100 की है तो शॉपकीपर उस पे 115% की में बेच रहा है। अगर वो 18% 18 रुपए में तो 118, यानी अगर वो 18 रुपए, यानी अगर 3% की इसमें जो वैल्यू बोल लें वो 18 है। ठीक है, यानी अगर वो 18 रुपए में और बेचता 115 के बाद तो उसे 18% का मुनाफा होता है, यानी 118। तो 15 में से 18 गए 3% की वैल्यू है 18। द कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू हमें बतानी है। सिंपल सी बात, 3% 18 के बराबर में 1%, 18 अपॉन में 3, 6 के बराबर में 100%, 6 गुना 100, 600 के बराबर में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 3, यानी डिफरेंस क्या है x माइनस वाई के 3, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, यानी x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 369। द सम ऑफ देयर नंबर इज, यानी x प्लस में y की हमें वैल्यू बतानी है। x माइनस वाई हमें दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है। कुछ नहीं करना, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ab या 2xy। लगाइए x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy इज इक्वल टू 3 3 9। अब x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो कि हो जाएगी 2xy इज इक्वल टू 9। अब ये इस तरफ और ये इस तरफ, 369 माइनस 9 इज इक्वल टू 2xy, 2xy इज इक्वल टू 360, और xy की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180। ठीक है, अब x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे। जैसे x प्लस वाई का
होल स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। अभी यहाँ हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, प्लस में 2xy जो क्या आ जाएगा हमारा 9, 12 और 7 29। अब यहाँ स्क्वायर किया था इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यह इस तरफ आगे अंडर रूट हो जाएगा और x प्लस वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 729 जो 27 का स्क्वायर होता है। तो x प्लस वाई हमारी आ जाएगी 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 12 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 36 then the dividend is। देखिए ये जब PYQ सीरीज स्टार्ट हुई थी इसमें मैंने पहले भी बताया था डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बारे में। ठीक है, एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। जैसे ये होता है हमारा डिविडेंड, ये हमारा होता है क्वोशिएंट, ये होता है हमारा डिवीजर और ये होता है हमारा रिमाइंडर। इसमें क्या बोला हमें, इफ द डिवीजर इज 12 टाइम द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर यानी रिमाइंडर क्या हमारा 36 एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, जो डिवीजर है वो 36 का 5 टाइम है ना। तो 36 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आएगा, 5 6 30 की 0 कैरी 3 और 5 3 15 यानी 180 हमारा आंसर आ जाएगा। अब डिवीजर हो गया हमारा 180, रिमाइंडर हो गया 36, क्वेश्चन क्या था 12 टाइम द क्वोशिएंट यानी क्वोशिएंट के 12 टाइम, यानी अगर हम इसको x माने तो 12x इज इक्वल टू 180, x आएगा हमारा 180 बाई 12, 630 और 2 आ जाएगा हमारा 15। देन द डिविडेंड यानी ये निकालना है, यानी 180 मल्टीप्लाई 15 प्लस में 36 हमारा डिविडेंड आ जाएगा। 180 मल्टीप्लाई 15 हम करेंगे, कैरी 4 5 1 5 और 9 और 180 आएगा हमारा 2700 प्लस में 36 आ जाएगा 2736 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन कवर 12 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर्सन कवर डिस्टेंस कितना है 12, स्पीड कितना है हमारा 3, तो ये किसके बराबर आएगा, टाइम के बराबर। ठीक है, टाइम क्या है हमारा 4 आवर। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 किलोमीटर एट यानी 18 किलोमीटर एट 9 किलोमीटर, टाइम आएगा हमारा 2 आवर एंड 24 किलोमीटर अपॉन में 4, टाइम आएगा हमारा 6 आवर। द एवरेज स्पीड इज कवरिंग द होल डिस्टेंस, टोटल टाइम हमारा कितना लगा, 6 प्लस 4 जमा 2 आ गया हमारा 12 आवर। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या लगा, डिस्टेंस तो दे रखा है ना 12 18 और 24, ये आ जाएगा हमारा 30 प्लस में 24 4 और 5। ठीक है, और स्पीड हमारी एवरेज स्पीड हमारी निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन में, कट करते हैं 3 1 3 8 3 24 3 4 12 9/2 आ जाएगा हमारा 4.5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर। क्वेश्चन है हमारा, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is inscribed in a circle, then the tangent and their vertices will form an another triangle is, यानी अगर एक सर्कल है उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये इसकी साइड बराबर है और टेंजेंट होता है जो सर्कल को क्रॉस करके जाए, तो ये जो होगा ये कैसा ट्रायंगल होगा हमारा,
तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। याद रखिएगा, एक सर्कल है, उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दो टेंजेंट हमारी जा रही हैं, तो हमारा जो नया ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा? वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपसे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।